अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ हमारी आंखों के बंद सपनों को पूरा करते हैं। ऐसे होते हैं हमारे पापा। माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी हमेशा खुश रखें। मृत्यु के बाद भी उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं आपके पिताजी, अब बस उनकी सेवा कीजिए। डॉक्टर अनिल पिताजी को देखते हुए बोले। पर डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है अब तो। रवि बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ अब, बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराए और घर से बाहर चले गए। रवि अपने पिताजी को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का था उसके सर पर। उसे अपने बचपन और जवानी के वो सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिताजी हर रोज कुछ ना कुछ घर लेकर ही आते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। रवि ने खुद को किसी तरीके से संभाला और अपनी पत्नी सुरेखा से बोला, सुरेखा, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और साथ में हरी चटनी बना लो और बाबूजी की पसंद की चाय भी बना लेना। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। सुरेखा ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। रवि भी जलेबियाँ लेकर आ गया। वह जलेबी रसोई में रख पिताजी के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुराए। वह जटिल आवाज़ में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुरेखा, ज़रा पकौड़े और जलेबी तो लाओ। रवि ने बाहर से आवाज़ लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और। रवि ने पकौड़े और चाय का कप हाथ में देते हुए कहा। तब पिताजी बोले, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया मेरा, ज़रा सी जलेबी दे दो बस। रवि ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर अपने पिताजी के मुंह में डाल दिया। पिताजी उसे प्यार से देखते रहे और रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, रवि, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। बाबा, आपको तो भी सेंचुरी लगानी है, आप मेरे सचिन तेंदुलकर हो। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में इंतज़ार कर रही है मेरा। अगला मैच भी तो खेलना है। तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिताजी उसे देखते रहे। रवि ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिताजी उसे लगातार देखे जा रहे थे। उनकी आंख भी नहीं झपक रही थी। रवि समझ गया कि उनकी यात्रा पूर्ण हो गई है। तभी उसे ख्याल आया कि पिताजी कहा करते थे, मैं श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर, जो खिलाना है मुझे अभी खिला दे। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें और उन्हें जीते जी हमेशा खुश रखें। उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि आपको दुनिया में किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ खूबसूरत सी पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में, मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो किसी भी मंदिर मस्जिद में, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मुझसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।